नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मुकेश कुमार। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि मैंने ब्लेजर इनर सब पहन रखा है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ठंड पड़ रही है। और आज एक ऐसे खाने की बात करेंगे जो इस ठंडी में हमें बहुत गर्माहट देती है। तिल और गुड़ का बना हुआ तिलकुट, तिलवा, टिक्की और तिल और गुड़ की लड्डू हमारे पूर्वजों से आया। मतलब हमारे खाने में जो बहुत सारी चीजें शामिल है, इसका क्या फायदा होता है और क्या हम अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन को इसके बारे में बता सकते हैं, उनको खाने की आदत लगा सकते हैं। आज हम देखेंगे कि तिल और गुड़ का मेडिसिनल वैल्यू क्या है। तो बहुत शॉर्ट में बातें करूंगा। एक तो कि जो तिल है दो तरीके का होता है, काला तिल और सफेद तिल। काला तिल मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि उसका पूजा पाठ में बहुत इस्तेमाल होता है। शनि देवता, शनि ग्रह को शांत करने के लिए हर शनिवार को जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो दिया जलाते हैं उसमें काला तिल डाल करके लोग जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे हमारा शनि का 7.5 और शनि की ढैया ठीक होती है। अब मालूम नहीं कितना ठीक होता है, पर ये धार्मिक बातें हैं। एज अ डॉक्टर मैं तो स्वास्थ्य की बातें करूंगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सफेद तिल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लोग इसे सुबह जो है गर्म पानी में भी 1-2 चम्मच डाल के पीते हैं और उनका मानना है कि इससे मोटापा कमता। तो अगर हम पहले तिल की बातें करें तो तिल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। 100 ग्राम तिल में लगभग 1450 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा होती है। मैग्नीशियम बहुत हाई मात्रा में होता है। जिंक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जिंक हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आप सभी को मालूम होगा कि जिंक आजकल ORS में भी डाला जा रहा है ताकि जो है डिहाइड्रेशन, डायरिया, कॉलरा, लूज मोशन, ये सब में जो है इम्यूनिटी बढ़े और हमारे बॉडी को वाटर रिटेंशन हो। तो जिंक बहुत ही फायदेमंद होता है। जिंक का तो आजकल फायदा ही फायदा है, हर मेडिसिन में उसे मिलाया जा रहा है। कैल्शियम की जो बात है तो पूरे हिंदुस्तान में कैल्शियम की कमी तो एक महामारी की तरह फैल रही है। अब बात करते हैं कि जाड़ा में जो तिल और गुड़ से बना हुआ कोई भी चीज हो, तिलकुट, टिक्की, जिसको तिलवा हम लोग बिहार, यूपी, MP में भी कहते हैं, और तिल और गुड़ की लड्डू, ये शरीर को बहुत गर्माहट देता है। अब सवाल है कि आप आयुर्वेद में भी और सब जगह देखते होंगे कि ये गर्म खाना है, ये खाना गर्म नहीं है, तो वो शरीर को गर्माहट कैसे देता है? क्या उसमें मतलब हीटर में गर्म करके खाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गर्माहट देने वाले खाना हम उसे कहते हैं कि जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को बढ़ा दे। अब BMR क्या होता है आप ये समझेंगे कि जैसे कुछ आदमी बहुत सुस्त होते हैं, कुछ आदमी का वैसा ही शरीर के सारे कोशिका, सेल, टिश्यू, इसमें मेटाबॉलिज्म की क्रिया बहुत धीमा होती है। आप इसे एक और अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग एक जो मोटापा से परेशान है या जिनको वजन बढ़ाना है, दोनों तरह के लोग, तो उसमें जो मोटापा पे पहले बात करता हूँ कि उसमें कई लोग कहते ही नहीं है, सही में वो खाते भी बहुत कम है। 1 या 2 रोटी खाते हैं, मैं 4 रोटी खाता हूँ, फिर भी जो है मेरा वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे 1/4 खाना खाते हैं फिर भी उनका वजन बढ़ते जाता है। वो लोग तो हंस के कहते हैं कि भाई हमारा पानी भी जो पीते हैं ना, वो घी की तरह जाके अंदर काम करता है। तो ये चीज है क्या कि कुछ लोग बहुत कम खा के भी बहुत मोटा हो जाते हैं और कुछ लोग ठीक ठाक खाना खा के भी जो है बहुत मतलब उनको वजन नहीं बढ़ता है। ये डिपेंड हमारा BMR पर भी करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब हमारे शरीर में हमारा सेल है, कोशिका, हमारा टिश्यू, ऊतक, ये सब में कितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कितना उपचय की क्रिया हो रही है। तो इसमें जो है जिसका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है वो ज्यादा फुर्तीला होगा, वो ज्यादा एक्टिव होगा और उसका वजन कम बढ़ता है। जिनका BMR ज्यादा है, तिल जो है हमारे BMR को बढ़ाता है। मतलब एक गुण तो आप इसका यहीं पे देख लिए कि ये वजन को हमारा कंट्रोल रखेगा या वजन कम करेगा। और जब BMR बढ़ाएगा, जब बहुत सारी रिएक्शंस हमारे टिश्यूज में, सेल में होंगे, तो उससे एनर्जी भी बनेगा, तो वो हमें गर्माहट देता है। तो इसीलिए जाड़ा में जो है तिल और गुड़ एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। मतलब एक प्रकृति का वरदान ही समझिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदा हैं। तिल का ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। अच्छा, गठिया और जोड़ के दर्द में बहुत फायदा होता है। कई लोग तिल को जो है और चीजों में मिलाकर, सौंठ में मिलाकर, अश्वगंधा में मिलाकर, उनको बराबर मात्रा में पीस के 1 चम्मच उन्हें सुबह गर्म दूध में लेते हैं। इससे जोड़ों के दर्द में बहुत राहत होता है। तो तिल और गुड़ का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये हमारे मसल्स को भी बहुत मजबूत करता है, क्योंकि तिल में प्रोटीन बहुत मात्रा में होती है और गुड़ में कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में है। तो ये दोनों मिल करके हमारे मसल के थकावट को कम करता है, हमारा मसल के मरम्मत को, मसल के ग्रोथ में बहुत मदद करता है। और गुड़ में बहुत ही हाई डोजेज में आयरन होता है और वो आयरन हमारा हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है।
अब अगर हीमोग्लोबिन जो है बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, बीएमआर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है शरीर में ताकत आएगी, गर्मी आएगी। और जाड़ा में ये बहुत ही, ठंड के मौसम में तो इसका बहुत ही मतलब फायदा है। खाना खाने के बाद मीठा खाने का ना बहुत क्रेविंग होता है, बहुत सारे लोगों का बहुत ही क्रेविंग होता है, वो मीठा खाना चाहते हैं। तो अभी से अगर हम अपने बच्चों को घर में अगर ये आदत लगाएं कि पूरा जाड़ा में, केवल पीक ठंड में नहीं, कम से कम 4-5 महीने जो है हम अगर खाना खाने के बाद तिलकुट का इस्तेमाल करें, बहुत टेस्टी होता है, इससे दांत बहुत मजबूत। तो ये हम खाने के बाद डेजर्ट में खा सकते हैं। तिल गुड़ का लड्डू खा सकते हैं। 14 जनवरी को जो है तिल संक्रांत जो हमारे यहाँ मनाया जाता है, कई जगह लोहड़ी मनाया जाता है, कई जगह इसके अलग अलग नाम है, पर ये सारे नॉर्थ इंडिया में ठंड के मौसम में उसके खाने का एक विशेष महत्व है। अच्छा, तिल में बहुत ही हाई फाइबर होता है। इस हाई फाइबर से हमारा डाइजेशन ठीक होता है, कब्ज की समस्या दूर होती है, और जैसा मैं बताया कि ये शरीर को गर्मी देता है, तो सर्दी, जुकाम, कफ, इन सभी से बचाव होता है। मेरा आज बात करने का मतलब यही है कि बच्चे जब पिज्जा, बर्गर, बहुत सारे जो है फ्रेंच फ्राइज और क्या क्या चिप्स, चॉकलेट, उस तरफ अगर जा सकते हैं, तो हमारे पारंपरिक खानों में भी बहुत सारी चीजें हैं। तिलकुट है, तिल की टिक्की है, तिल का लड्डू है, तिल और गुड़ का, जिसका उन्हें हम आदत लगाएं, जिससे उनको बहुत ही एक उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सके। उसके बाद अगर हम बीमारी की बात करें तो ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में भी बहुत वैल्यू है। हाई फाइबर होने के कारण तुरंत शुगर के पिक को रोकता है। उसके बाद गुड़ में हमारा जो ग्लूकोज है या सुक्रोज है, ये भी हमारे पिक को रोकता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब में मदद करता है। हार्ट के प्रॉब्लम में मदद करता है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल को तिल और गुड़ कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और इसमें इतने मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स हैं, ये हमें डिप्रेशन, अवसाद, इन चीजों से भी बचाता है। आप ये सोचो, अगर किसी का बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा रहा है, फुर्तीला है कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, तो जाहिर सी बात है कि जिसका बॉडी एक्टिव होगा उसका मन भी खुश और प्रसन्न रहेगा, तो डिप्रेशन, अवसाद से दूर रहेगा। मानसिक बीमारियों में भी इसीलिए इसका फायदा कहा जाता है। और जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, शारीरिक ताकत ज्यादा होगा, उसका मनोबल भी ज्यादा होगा। जिनका शरीर में थोड़ा सुस्ती लगता है, बीमारी लगता है, वो बेचारा मनोबल से भी गिरा होता है। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक दूसरे से लिंक्ड है। तिल और गुड़ जो है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ज्यादा दिनों तक जवान रखने में मदद करता है। एक डॉक्टर होने के नाते हम लोग हर चीज में साइड इफेक्ट ढूंढते हैं, और साइड इफेक्ट ढूंढना बहुत अच्छी बात है। इसमें हाई प्रोटीन की मात्रा है। जो किडनी के पेशेंट है, सीकेडी के मरीज हैं, और जिनको प्रोटीन एक लिमिटेड मात्रा में लेना होता है, जो सीकेडी के मरीज होंगे, अगर ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, तो उनको तिल का सेवन, तिल में हाई प्रोटीन है, एक लिमिटेड मात्रा में करनी, और अपने डॉक्टर के सलाह से करना। नॉर्मल कर सकते हैं, 1-2 लड्डू रोज खाने से कोई इशू नहीं है। दूसरा, तिल में हाई फाइबर है, और ये हमारे पेट में दर्द, गुड़गुड़ाहट या लूज मोशन करा सकता है, तो एक साइड इफेक्ट ये हो गया भाई तिल में। और जो मैं बताना चाहूंगा, कई लोग सफेद तिल को पीस करके उसमें दूध या मक्खन मिला के चेहरे पे मालिश करते हैं, उससे चेहरा साफ भी बहुत अच्छा से होता है, और उसमें चेहरे में चमक आता है, और कई लोग तो कहते हैं गोरापन भी आता है। तो उन लोगों को ये है कि अगर कच्चा तिल कोई दूध में मिला के खा रहा है ये वो, तो बहुत ज्यादा मात्रा में इसे ना ले। उसका एक नॉर्मल साइड इफेक्ट के बाद वो सीधा पूछेगा बच्चों में कितना सेफ है जी, और प्रेग्नेंट वुमेन में कितना सेफ है, क्योंकि एवरी मेडिसिन जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें एक ये लिखा होता है सेफ इन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन और नॉट। लैक्टेशन के लिए बहुत से, प्रेग्नेंट वुमेन को तो अगर ज्यादा मात्रा में लेनी है तो उनको अगर थोड़ी मात्रा में, एक नॉर्मल मात्रा में ले तो फायदा करता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में लेना है तो अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से, जो उनकी ऑब्स-गायनी डॉक्टर हैं, उनसे पूछ करके ले। लेकिन जो लैक्टेटिंग वुमेन है, मतलब कि जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। वो एक क्या, अगर मैं ये बोल सकूं कि अगर 10 लड्डू भी वो खा सके या 10 तिलकुट भी रोज खा सके तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन्हें उससे बहुत ही ताकत मिलेगा, हाई प्रोटीन मिलेगा, जो उनका मिल्क को बनाने में बहुत काम आएगा। आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा गुड़ में, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में तिल में मिलेगा। तो लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब कि दूध पिलाने वाली माताओं को तो जरूर इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। पर यही इसके 3-4 साइड इफेक्ट हैं। किडनी वाले मरीज थोड़ा सोच करके लिमिटेड मात्रा में लें, प्रेग्नेंट वुमेन लिमिटेड मात्रा में लें, बहुत ज्यादा ना खाएं जिससे लूज मोशन या पेट में दर्द हो जाए, या बहुत कच्चा बहुत ज्यादा ना खाएं, क्योंकि कई लोगों को स्किन रैशेस होने लगता है।
जो लोग तिल को पीस करके पेस्ट बना करके और उसमें कुछ और एलोवेरा मिलाकर और दूध मिला करके अपने चेहरे पे लगाते हैं, लगाएं। लेकिन कई लोगों को इससे इरिटेशन हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकता है, रिएक्शन आ सकता है, तो कोई बात नहीं, लगाना छोड़ दें, उससे कोई ये नहीं। आखिर में मकर संक्रांति की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बहुत फख्र की बात है कि हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और यही अनेकता में एकता जो है हमारी पहचान है। और एक दिन बहुत जल्द वो आएगा जब हम दुनिया का विश्व गुरु बनेंगे और दुनिया का एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को नमस्कार।